मनिंदरजीत सिंह सिरसा साहब आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय सिरसा साहब से है कि आपको संबोधित करें। कल से आप एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो श्री अकाल तख्त साहब के 5 सिंह साहिबानों के आदेश के बाद कि भगवंत मान को कोई सिख उसके साथ नाता नहीं रखेगा और उस सिख पंथ का दोखी और विरोधी बताकर अकाल तख्त साहिब से ये फरमान सुनाया गया। आज जो उसके बाद की घटनाक्रम घटे, जिस तरीके से सबसे पहले ये एक वीडियो आती है जिसमें भगवंत मान गुरु साहिबानों के पवित्र स्वरूप पर शराब के छींटे मार रहे हैं। ये बड़ा ही वीडियो आने के बाद पूरी दुनिया भर में सिखों के मन में रोष है, बड़ी पीड़ा है। कोई भी सिख किसी भी प्रकार की गुरु साहिबानों की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ये सारा घटनाक्रम सामने आया, 5 जनवरी 2026 को अकाल तख्त ने भगवंत मान को बुलाकर मौका दिया कि इस घटनाक्रम के पीछे क्या सच्चाई है। तब भगवंत मान ने साफ इनकार करते हुए कहा कि यह वीडियो एआई जनरेटेड है, यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड है, यह वीडियो सच्ची नहीं है। अकाल तख्त ने उनको मौका दिया कि आप 2 फोरेंसिक लेबोरेटरीज जो भी आपको समझ में आती हैं उनके नाम हमें भिजवा दें, हम इस वीडियो की पूरी पड़ताल करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया भर के सिखों में मन में रोष है और बहुत पीड़ा है और दुनिया भर के सिख इस विषय को लेकर बहुत चिंतित हैं। भगवंत मान जी ने इसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं की, तो अकाल तख्त साहिब ने अपने माध्यम से इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कराने के लिए फोरेंसिक की 2 लेबोरेटरी से जांच कराई, जिसकी जांच की रिपोर्ट 27 मई और 13 जून को आने के बाद यह कंक्लूड कर लिया गया, स्पष्ट हो गया कि यह वीडियो भी असली है, कोई एआई जनरेटेड नहीं है। और इस वीडियो में जो दिख रहे हैं भगवंत मान, जो उन्होंने पाप किया है, वो ना माफ करने योग्य है। इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया और सारी दुनिया भर के सिखों को आदेश दिया कि अकाल तख्त के आदेश अनुसार इससे कोई सिख नाता नहीं रखेगा। इसके विरुद्ध बजाय इसके कि अकाल तख्त साहिब के इस फरमान के लिए वो अपने पापों का पश्चाताप करते, या आम आदमी पार्टी केजरीवाल इस पश्चाताप के लिए कोई बातचीत आगे करते, उन्होंने इसके विपरीत उनके एक मिनिस्टर हरपाल चीमा जी ने 18 जून 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह वीडियो नकली है, हमने 1191 फ्रेम का रेफरेंस करा लिया, फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है, ये सब कुछ नकली है, ये वीडियो तो एआई वाली नहीं है, लेकिन ये जो बीच में भगवंत मान है और ये सब कुछ नकली है। जैसे ये घटनाक्रम की जानकारी मीडिया सत्रों में पहुंची तो तुरंत पंजाब की लीडरशिप पता करने लगी, तो पता चला कि स्वपन शर्मा जो कमिश्नर लुधियाना है, वो गुड़गांव में घूम रहे थे कल। इसकी जानकारी जैसे ही पता चली तो खोज खबर शुरू हुई और संत में निकलते 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 सच क्या निकल के आया कि भगवंत मान के ब्लू आइड बॉय स्वपन शर्मा ने इस वीडियो को जशनदीप सिंह एसपी के साथ मिलकर गुड़गांव के एक हरियाणा के एक जसप्रीत सिंह के माध्यम से गुड़गांव की एक फोरेंसिक लैब के लिए गुड़गांव के होटल में मीटिंग करी। इस मीटिंग की पहले तो मैं आपको इस मीटिंग की वीडियो दिखाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा एक बार इस मीटिंग की वीडियो जरा आप इसको स्क्रीन पे दिखाएं। आपको पहले पता लगे जशनदीप और स्वपनदीप शर्मा कमिश्नर लुधियाना इस होटल में बैठकर पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं।
जो फोरेंसिक लेबोरेटरी बता रहे थे, ये इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के काले धन और रिश्वत के धन के दम जोर पर ये फोरेंसिक की रिपोर्ट बनाने के लिए लुधियाना की वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें ये जो नीली शर्ट में है ये एसपी, माफ करना, ये कमिश्नर लुधियाना है, और साथ में उनके साथ एसपी जशनदीप सिंह, जो कि होटल के अंदर रुके थे, और उस होटल के कमरे के अंदर ये सारी डील हुई। इसके जसप्रीत सिंह, जिसने ये सारी डील कराई थी, ये जब जानकारी पुलिस तक पहुंची और वो कंप्लेंटेंट जसजीत सिंह पहुंचा, उसको पता चला कि मेरी वीडियो एक्सपोज हो गई है, वो अपनी जान माल के बचाने के लिए कि अब मुझे ही मेरा इनकाउंटर ना कर दें, ये जानकारी जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जसप्रीत सिंह के बयानों के ऊपर अंकित, जो दिल्ली से, और अरुण पंचकूला से है, जिन्होंने ये फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराई थी, उनको अरेस्ट किया। फोरेंसिक रिपोर्ट जब तैयार कराई जा रही थी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं, कैसे एसपी जशनदीप इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये लिख दो, ये पैरा हटा दो, इसको हाईलाइट करके लिख दो कि भगवंत मान नहीं है। मैं चाहता हूं स्क्रीनशॉट दिखाएं। ये वो स्क्रीनशॉट है जो एसपी जशनदीप ने दिए, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, जल्दी भेजो, 2 लास्ट पॉइंट का और कंक्लूजन वाले में लिख दो, और लिख दिया एडिटिंग करवा दी है, स्टेटमेंट करवा दी है, और उसको हाईलाइट कर दिया है। अगला स्क्रीनशॉट दिखाना। आप इसमें देखें कैसे जशनदीप उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपने क्या करना है। उन्होंने लिखा है, डन द करेक्टर इन द वीडियो मैच की फोटोग्राफ और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भगवंत मान डाउनलोडेड फ्रॉम पब्लिक अवेलेबल। ये लिख दो कि हमने करेक्टर मैच कर लिया है, जो भगवंत मान की डाउनलोड की पब्लिक अवेलेबल इमेजेस है इंटरनेट पे, उनके माध्यम से। इन्हों इस तरह कोट कर दो, एंड देन डिनाई। इस तरह कोट करने के बाद डिनाई कर दो कि ये भगवंत मान नहीं है, ये नकली भगवंत मान है, और ये करके सेंड करो, जल्दी सेंड करो। ये सारा कुक्रम आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, जो कट्टर ईमानदार बताते हैं, जिनकी कट्टर की ईमानदारी आप देख सकते हैं कि किस तरह रिश्वत के पैसे से श्री अकाल तख्त साहिब में जो मसला उनके प्रति पड़ा हुआ है, जिसपे अकाल तख्त साहब ने फैसला लिया, सिख दुनिया भर के सिखों की मान, उनके भावना के अनुकूल, उनकी पीड़ा को देखते हुए आप कल्पना करिए कि एक ऐसा पाप करने वाले लोग आज इस सिस्टम में नास्तिक हैं, जो श्री अकाल तख्त साहिब और सिखों की भावना को दरकिनार करते हुए, ठेंगा दिखाते हुए, अपने धन बल के ऊपर नकली फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करते हैं, और उस फोरेंसिक रिपोर्ट को पेश कराने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब पुलिस की वीडियो आपको दिखाई, पंजाब पुलिस किस तरह से एसपी और कमिश्नर पहुंचते हैं, और उसके बाद में अभी आपको यह भी दिखाता हूं कि किस तरह से जिस लड़के से ये वीडियो बनवाई गई, जब उसको ये पता चला कि मसला ये बन गया है, वो पुलिस तक जाता है और अपनी जान की माफी मांग, सुरक्षा के लिए किस तरह से इस लड़के ने बनाई। मैं इसका भी आप जरा बयान जरूर सुने, 1 मिनट का। तो आपने सुना, ये बता रहे हैं कि किस तरह से मेरे को गुड़गांव बुलाया गया, व्हाट्सएप पे कॉल करके एसपी जशनदीप आए, उन्होंने मुझे कहा बड़े साहब से मिलवाना। बड़े साहब को मिलवाने के लिए होटल ले गए, हम आपको वीडियो दे देंगे अभी। होटल ले गए, होटल के कमरे में ले गए। होटल के कमरे के अंदर स्वपनदीप
जिनको उन्होंने कमिश्नर के रूप में इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि आपको ये काम करना है, उसके एवज में 10 लाख रुपया भी दिया। अब सवाल यह है कि 15 तारीख को आपने बताया, वो लड़का बता रहा है कि 15 जून को मेरे को फोन आता है और मैं रात को गुड़गांव पहुंचता हूं। 16 तारीख को सुबह 10 लाख रुपया दिया जाता है। सारा एक दिन के अंदर 1191 फ्रेम की वीडियो की ये दिखाया गया कि हमने इसकी सारी जांच करा ली है, और जिनसे जांच कराई वो कह रहे हैं कि ना तो हम फोरेंसिक का हमारे पास वीडियो का था, हम तो डॉक्यूमेंट फोरेंसिक थे। उन्होंने कहा कि हमें पैसे दिए और हमसे ये काम करवाया, और एविडेंस के तौर पर स्क्रीनशॉट भी आपके सामने और वीडियो भी आपके सामने है। आप सोचिए, आज पंजाब के अंदर जिस तरह मुगलों के राज के दौरान जिस मानसिकता के साथ पाप किया जाता था, मस्सा रंगड़ जैसा आदमी जिसने इन्हें बड़ा पाप किया, और इसी तरह गुरु साहिबानों के प्रति अपशब्द और शराब का इसी तरह से ये पाप किए गए, उसी रूप में आकर आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनके साथी दुनिया भर में बसे सिखों को चैलेंज करते हुए हम तो ये पाप भी करेंगे, पैसे के दम पर नकली रिपोर्टें बनाकर अकाल तख्त को चैलेंज करें, और फिर सब लोगों ने, आम आदमी पार्टी के सारे ही लोगों से वीडियो डलवाई गई अकाल तख्त के खिलाफ। अकाल तख्त के मान मर्यादा को तार तार किया गया, अकाल तख्त की सर्वोच्चता को खत्म करने का पाप किया गया। आज सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो बेअदबी कानून पंजाब की विधानसभा में पास हुए, आज उनका लिटमस टेस्ट है। क्या उन्हीं बेअदबी कानूनों के ऊपर पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके, रजिस्टर करके, क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस, अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे? दुनिया भर के सिख आज पूछ रहे हैं, सिख जथेबंदियां बार बार सवाल कर रही हैं। ये सब कुछ सच्चाई आने के बाद जैसे सांप सूंघ जाता है, भगवंत मान भी चुप करके बैठ गए, अरविंद केजरीवाल भी दुम दबाकर बैठ गए, और इस फोरेंसिक रिपोर्ट देने वालों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज के अरेस्ट किया गया है, आज उसके ऊपर कुछ बोलने के लायक उन्हें बचा नहीं। आज बहुत बड़ा, इससे पहले बेअदबियों की जब घटना घटी, इस पाप के सजा सबको मिली। हमें विश्वास है जिस तरीके से इतना बड़ा पाप किया गया है, और इस पाप को पैसे के दम पर, पुलिस के दम पर दबाने की कोशिश की गई है, चैलेंज किया गया सिख अथॉरिटीज को, सिखों की मर्यादा को चैलेंज किया गया, सिखों की भावनाओं को चैलेंज किया गया, सिख गुरु साहिबानों की बेअदबी करने के बावजूद बजाय कि पश्चाताप की भावना कहीं दिखाई दे, चैलेंज किया गया। ये सारी चीजें आज पंजाब पुलिस के सामने और अरविंद केजरीवाल जी के सामने हैं कि सवाल आज ये है बड़ा कि जिस कानून को आपने बनाया, जिस कानून की आपने वाहवाही की बात कही, क्या अब उस कानून के तहत पहला मुकदमा भगवंत मान पे दर्ज क्यों नहीं अब तक हुआ? कब उस पे मुकदमा दर्ज होगा? कब भगवंत मान को इस केस के अंदर में अरेस्ट किया जाएगा? कब उस एसएसपी को, जशनदीप एसपी को, और कब कमिश्नर को अरेस्ट किया जाएगा जिन्होंने गुरु साहिबानों की बेअदबी के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये पाप कुकर्म करने का किया है, जिसकी कोई भी कहीं भी माफीनामा नहीं हो सकता। इसलिए आज हमें बड़ी पीड़ा के साथ ये बोलना पड़ रहा है, कानून सबके लिए बराबर है। गुड़गांव पुलिस ने जो काम किया, इसके लिए तुरंत उन्होंने सबको ढूंढकर और सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने करके रख दिया। मेरा मानना है आज देश और दुनिया देख रही है किस तरह से अरविंद केजरीवाल ये पाप को छुपाना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जरूर अभी पंजाब पुलिस इस केस के ऊपर जांच करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तुरंत भगवंत मान को अरेस्ट करेगी। अरविंद केजरीवाल अपना मुंह खोलेंगे और जरूर बोलेंगे, जो गुरुओं की बात करते हैं, आज ये पाप के सामने उनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा? आज पूरी दुनिया भर के लोग उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।